नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रेंड इज फ्रेंड में, जहां पर हम लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस को लाते रहते हैं। उसी में हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं अब, जहां पर हम लोग स्टॉक्स से रिलेटेड जो ग्रोइंग स्टॉक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, उन पे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिससे कि आप लोगों को भी ये चीज़ सीखने को मिल सके और आप लोगों को भी अच्छे स्टॉक्स की जानकारी मिल सके। हमारा जो उद्देश्य है इस सीरीज़ को लेने का, वो हमारा ये रहेगा कि हम लोग स्टॉक्स के फंडामेंटल पिछले कई सालों में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी, हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे हम अजम्पशन लगाएंगे कि क्या कंपनी आगे ग्रो करेगी या नहीं करेगी। हाउएवर, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो को देख करके सिर्फ किसी भी स्टॉक के अंदर पैसा ना लगाएं। ये आपका पैसा है, तो इसे स्टॉक में लगाने से पहले खुद रिसर्च करें पहले, एंड अपने स्टॉक एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कर लें, ताकि ये आपका हार्ड अर्न मनी है जिसे आप सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना है। हमारा ये टारगेट रहता है कि हम आप लोगों के साथ में हमारा जो भी नॉलेज है वो शेयर कर सकें, ताकि आप लोग इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज का जो हमारा स्टॉक है वो है कैडिला हेल्थ केयर, कैडिला फार्मास्यूटिकल भी कह सकते हैं आपने, जो कि जाइडस ग्रुप की ही कंपनी है। कैडिला जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड भी आप इसे कह सकते हैं। कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही पुरानी कंपनी है, लीडिंग कंपनी है। इंडिया लेवल पे अगर 4th रैंकिंग पे ये कंपनी आती है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर। अगर मैं बात करूँ कंपनी की, तो ओरिजिनली ये 1950 में ही फाउंडेड हो चुकी थी बाय लेट श्री, फिर से रीस्ट्रक्चर्ड किया गया था और इसका नाम चेंज करके कैडिला जाइडस हेल्थ केयर दिया गया था। कैडिला हेल्थ केयर कह सकते हो आप इसे, अंडर द एजेस ऑफ जाइडस ग्रुप, यानी कि जाइडस ग्रुप के अंदर में ही काम कर रही है, बट कैडिला हेल्थ केयर करके इसका नाम चेंज कर दिया गया था। सिंस 1995 अगर मैं इस कंपनी की ग्रोथ की बात करूं तो इन्होंने अपने टर्नओवर को 250 करोड़ से बढ़ा करके 14,253 14,253 करोड़ तक बढ़ा दिया है। ये फाइनेंशियल 2020 की बात चल रही है। दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। ये ऑल द इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले बता दूं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने जाइडस की वेबसाइट से ली है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो वहाँ जा कर के आप रीचेक कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अगर हेडक्वार्टर की बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद के अंदर है। इसके अलावा भी इसके जो फैसिलिटीज़ हैं वो गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र में, गोवा में, हिमाचल एंड सिक्किम में भी हैं। ग्लोबली भी अराउंड 25 इमर्जिंग मार्केट के अंदर इसकी प्रेजेंस अवेलेबल है, जिसमें आपका यूएस मार्केट हो गया, यूरोप के अंदर फ्रांस एंड स्पेन हो गया, लैटिन अमेरिका, साउथ अफ्रीका के अंदर भी इसकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं कंपनी करती क्या है। ये तो बात हुई, अभी तक हमने बात करी कंपनी है क्या, करती क्या है। तो बेसिकली कुछ नहीं, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि ड्रग बनाती है अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग थेरेपीज़ के लिए, और काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ की थेरेपी के लिए ड्रग बनाती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने अपने फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उसमें काफ़ी वेराइटीज़ के अंदर ये काम करती हैं। इसके अलावा भी और कई तरह के प्रोडक्ट्स एंड मतलब कि सेक्टर्स में ये काम कर रही हैं, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल जाइडस ग्रुप की तो। बट चूंकि आज का वीडियो कैडिला को डेडिकेटेड है, तो हम लोग सिर्फ कैडिला के क्या काम है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, उनकी ही बात करेंगे। अराउंड 25,000 पीपल ऑल ओवर द ग्लोब काम करने हैं इस कंपनी में। दैट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेंथ, अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेंथ वाइज बात करूँ। चलिए प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये हमारी कैडिला की वेबसाइट है, जाइडस कैडिला की वेबसाइट है। अगर आप इस वेबसाइट पे आएंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, मीनू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो आपको इसके प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो जो कैडिला के प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत सारे हैं। अगर मैं थेरेपी एरियाज़ की बात करूँ तो गैस्ट्रो के अंदर है, कार्डियक के अंदर है, एंटी मलेरिया के अंदर है, पेन के लिए, इसके अलावा आपका पेन के अलावा बात करूँ एंटी इन्फेक्टिव्स में है। तो इन सब थेरेपीज़ के लिए ये ड्रग बनाती है। दैट इज़ अ गुड साइन कि इन्होंने काफ़ी एरियाज़, काफ़ी थेरेपीज़ को कर रखा है। यहाँ पर इनके ड्रग जो बनाती है, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके नाम भी है, ब्रांड कौन कौन से ये एक्वायर करती है, उन सब के नाम अवेलेबल हैं, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। और अगर आप इसका डिटेल डिस्कशन या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं कंपनी के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वेबसाइट पे जाकर के आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये भी कैडिला के ही प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे, तो ये वेबसाइट पे अवेलेबल है, जहाँ से आप जान लिया कंपनी क्या करती है, क्या इसके प्रोडक्ट हैं,
मिशंस भी अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के मिशंस काफ़ी अच्छे हैं। इन लोगों ने अपने आप को डेडिकेट कर रखा है इस सेक्टर को, और ये चाहते हैं कि ग्लोबली मार्केट को ये रूल करें आने वाले फ्यूचर में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये पैशनेट है अपने काम को लेकर के, और इनके विजन्स इंडिया लेवल पे ही सीमित नहीं है, ये ग्लोबल मार्केट को भी एक्वायर करना चाहते हैं, वहाँ पर भी अपनी प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं, वहाँ पर भी काम करना चाहते हैं। तो इसमें काफ़ी ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है अगर ये कंपनी काम करती है अच्छे से। तो अब कंपनी अच्छे से काम कर रही है या करेगी, ये हम कैसे अनुमान लगाएंगे? इसके लिए हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स को जानना ज़रूरी है। कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, प्रॉफिट कैसा है, प्रोडक्ट सेल्स कैसी है, हर तरीके की डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर हम आप कंपेयर करेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी। क्योंकि अगर पास से अगर अच्छे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं कंपनी के, तो ये अजम्पशन लगाया जा सकता है कि जो कंपनी पिछले 5-7 साल 10 साल से अच्छा काम कर रही है, तो आगे भी ये कंपनी अच्छा ही काम करेगी, ये कहा जा सकता है। ये एक अनुमान होता है, क्योंकि फ्यूचर तो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता ना। फ्यूचर का सिर्फ एक अनुमान, मतलब श्योरिटी नहीं दी जा सकती, उसका एक अनुमान लगाया जा सकता है, और वो उसकी पास्ट परफॉर्मेंस ही बताती है। तो अगर जायडस कैडिला की मैं बात करूं, अगर उनके फाइनेंशियल्स की बात करूं, तो मेरे पास यहाँ पर सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है उनके लिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का 46,314 करोड़ है, यानी कि एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है ये। अगर पीई रेशियो की बात करूं, तो अगर पहले मैं बात करूं फार्मास्यूटिकल कंपनी या फार्मा इंडस्ट्री की, तो फार्मा इंडस्ट्री का करंट पीई जिस पे ट्रेड कर रहा है वो है 30.45, यानी कि 30.45। और अगर इस पर्टिकुलर जायडस कैडिला ग्रुप की बात करूं, कैडिला कंपनी की बात करूं, तो इसका पीई करंट पीई 28.62 है, विच इज़ लेस देन इट्स। अच्छे से काम करती हैं और ग्रोथ करती है, तो ये ऑब्वियसली बात है आगे जाके बढ़ेगी, अपने पी को, अपने इंडस्ट्री पी को बीट करेगी, उससे आगे भी जा सकती है। तो ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक माना जा सकता है इससे। सिर्फ इसी चीज़ को नहीं कहते हैं हम लोग, मतलब सिर्फ इसी बेसिस पे हम लोग कंपनी किसी स्टॉक में पैसा ब्लाइंडली नहीं लगा सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। आगे डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। चलिए, अगर मैं बात करूँ ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ बेसिकली नथिंग बट जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, उसमें आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। तो करंटली रिटर्न जो है वो 13.35% का है, विच इज़ गुड, नॉट बैड। मैं ये नहीं कहूँगा ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जितना अच्छा हो उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर ये 15% होता, 20% होता, 25% होता, तो मुझे और अच्छा लगता। बट हाँ, 13.35 इज़ नॉट अ बैड नंबर। डबल डिजिट नंबर इज़ ऑलवेज गुड, है ना। क्योंकि कंपनीज को धीरे धीरे ग्रोथ करेगी, एक साल में कोई कंपनी ग्रोथ नहीं करती है, समय लगता है। तो धीरे धीरे अगर ग्रोथ करेगी, इस स्पीड से भी अगर ग्रोथ करेगी, तो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। चलिए, प्रमोटर होल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो 74.88% प्रमोटर होल्डिंग है। दैट मीन्स प्रमोटर आर इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी। प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर हमेशा ज़्यादा रहेगी कंपनी में, दैट मीन्स कि प्रमोटर्स उस कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, वो इस कंपनी को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते हैं। दैट मीन्स वो काम करेंगे, और वो काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जिस मुकाम पे अभी तक लाया वो उससे आगे ही बढ़ाएंगे इस कंपनी को। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है अगेन इसके लिए। अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड्स की, तो इन्होंने भी 7.45% इन्वेस्ट कर रखा है। दैट मीन्स कि म्यूचुअल फंड भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, दे ऑल्सो ट्रस्ट दिस कंपनी। उतने ज़्यादा अच्छे फंड मैनेजर होते हैं, इतने नॉलेजेबल मैनेजर्स होते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज के, एएमसीज के। अगर वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, अगर वो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं इस कंपनी में, दैट मीन्स कि एक अच्छी चीज़ है, उन्हें भी ट्रस्ट है, मार्केट ट्रस्ट कर रहा है कुल मिला के इस कंपनी में कि ये कंपनी आगे जा करके भी अच्छा करेगी। अगर करंट फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात करो, तो उन्होंने भी 5.24% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। दैट इज़ ऑल्सो गुड साइन। अगर इंश्योरेंस कंपनीज की बात करूँ, तो उन्होंने भी 3.68% है इन्वेस्टमेंट कर रखा है। दैट इज़ ऑल्सो गुड। मतलब अभी तक जो भी कंपनी के बारे में बात की, वो सारी अच्छी बातें ने पता चली है। एक ROE को हम एवरेज मान, इट इज़ ऑल्सो गुड। तो अभी तक मुझे एज ऑफ नाउ कोई बुरी बात इस कंपनी में दिखी नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं मेन फाइनेंशियल्स की, इसके रेवेन्यू, इसके प्रॉफिट की। तो ईयर ऑन ईयर अगर आप यहाँ पर रेवेन्यू देखेंगे, तो मार्च 2017 से लेके 18, 19, 20, 4 साल का मेरे पास डेटा है, और एक रेगुलर इंक्रीमेंट है, एक इंक्रीज है, रेगुलर ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक साल में बहुत ज़्यादा मतलब कि रेवेन्यू हो गया है, देन अगले साल फिर कम हो गया है, देन उसके अगले साल फिर बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे तो साल दर साल, ईयर ऑन ईयर, हर साल पिछले साल से इसका रेवेन्यू ज़्यादा था। एक बार भी ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू पिछले साल से कम है। और अगर CAGR ग्रोथ की बात करूँ, तो वो भी 19% ग्रोथ है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, बहुत ही अच्छी बात है ये। अगर मैं एबिटा मार्जिन की बात करूँ, एबिटा इज नथिंग बट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड अदर एक्सपेंसेस।
है ना। तो वो भी बात करूँ तो वो भी ईयर ऑन ईयर साल दर साल बढ़ा ही है, घटा नहीं है। और CAGR ग्रोथ एबिटा की 26% है, बहुत ही अच्छी बात है, वो बहुत ही अच्छी बात है। अगर पैट मार्जिन मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो वो भी साल दर साल बढ़ा है। बस एक 2020 को अगर 19 से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा कम हुआ है, विच इज़ एक्सेप्टेबल, कोई इशू वाली बात नहीं है। किसी एक साल में फिर भी प्रॉफिट में कंपनी नेगेटिव नहीं गई है। पिछले साल से इस साल थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है, बट इट इज़ एक्सेप्टेबल। किसी एक साल में थोड़ा सा पॉइंट दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। CAGR ग्रोथ अभी भी 21% है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अगर DE रेशियो की बात करो, DE रेशियो मीन्स डेट ऑन इक्विटी, यानी कि कंपनी पे इक्विटी के बजाय कंपेयर करें तो डेट कितना है, कर्ज कितना है, तो विच शुड बी मेरे हिसाब से लेस देन 50%, यानी कि 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इस कंपनी का 0.5 से हर बार पिछले 4 साल का डेटा जो हमारे पास है उसमें कम ही रहा है। एंड इवन एक पॉजिटिव बात है कि साल दर साल और ज़्यादा कम होता जा रहा है। लाइक पहले 2017 के अंदर 0.46 था, देन 2018 में 0.4 हुआ, देन 0.36, देन 0.35, ये घट रहा है। और ये जितना अच्छा घटेगा उतना ज़्यादा अच्छी बात है। CAGR अगर मैं बात करूँ तो -7% से ये डिक्रीज हुआ है, और विच इज़ अ गुड साइन, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज कम होता जा रहा है। और कंपनी पे कर्ज कम होना बहुत अच्छी बात है। एक और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर मैं बात करूं तो एक टर्मिनोलॉजी होती है OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते समय। तो अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास दिसंबर 2019 से लेकर के दिसंबर 2020 तक का 5 क्वार्टर का मेरे पास डेटा है। और OPM यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बता देता हूँ क्या होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है आपका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसमें, तो ड्रग बनाने में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो डायरेक्ट कंपनी को लग रहा है, अगर उसको घटा दो रेवेन्यू में से, तो उसका जो एवरेज बचता है, यानी कि जो परसेंटेज रहता है, जो मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो प्रॉफिट बचता है उसके साथ में जो मार्जिन लग रहा है उसका जो परसेंटेज होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है, विच शुड बी मोर देन 20% मेरे हिसाब से। मैं हर चीज़ को बहुत अच्छे से मानना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 15% भी ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि और भी अच्छी कंपनी निकाल सकूँ। जब मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए जाता हूँ तो मैं मैक्सिमम देखना चाहता हूँ। तो OPM शुड बी मोर देन 20%। और इस कंपनी का देखेंगे तो हर साल अच्छा रहा है। इवन 2019 का और 2000 अगर सॉरी 2000 हाँ 19 दिसंबर का और 2020 दिसंबर का छोड़ें तो उसके अलावा तो 30+ रहा है, तो विच इज़ अ गुड साइन। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी का OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। बिकॉज अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है दैट मीन्स कि या तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है या फिर कंपनी के एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। अब दोनों में से कुछ भी हो कंपनी को फ़ायदा है, चाहे उसके एक्सपेंसेस कम हो चाहे उसका प्रॉफिट बढ़े, मार्जिन बढ़े, दोनों ही चीज़ हमारे या कंपनी के प्रॉफिट की ही बात है। तो ये रहा कंपनी का फाइनेंशियल डिस्कशन, सारा पिछले 4 साल का डेटा। बट सिर्फ यही डेटा नहीं होता है किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, और भी काफ़ी पॉइंट्स होते हैं, काफ़ी डिस्कशन होते हैं जो हमें करने होते हैं अगर हम कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, उनके बारे में जब हम बात कर रहे हैं। क्योंकि उनका कैश फ्लो कैसा है, वो कैश को कैसे यूज़ कर रहे हैं, एंड कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कंपनी के प्रॉफिट को वो लोग, उनके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। तो ये सब डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है जिसके लिए हमारी वेबसाइट है, जाइडस की जो वेबसाइट है, वहाँ जा कर के आप चेक कर सकते हैं सारे इनके विजन एंड मिशंस क्या क्या हैं, क्या क्या करंट प्रोजेक्ट हैं, क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आई होप कि आप लोगों को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी किसी भी स्टॉक को कैसे चूज़ किया जाता है, कैसे उसका फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। माना कि ये काफ़ी नहीं है उस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट पर्पज से पिक करने के लिए, बट हाँ ये हमें एक आइडिया दे देता है कि हमें किस स्टॉक के अंदर डीप रिसर्च करना है इन्वेस्टमेंट से पहले। यहाँ पर इस पॉइंट पे आकर के मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है अभी, यानी कि इसकी वैल्यू अभी कम चल रही है, अभी बढ़ सकता है विद रेस्पेक्ट टू द हैं एज ऑफ नाउ। इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से अपनी ग्रोथ को बताया और आप उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी इनकी ग्रोथ इसी तरीके से रहेगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड ध्यान रखें अपना, बाय।